बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को घेरा डालने का पहले भी कोई जवाब नहीं था, अब तो बिल्कुल ये जवाब खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पैनमा पेपर्स से मुतालिक दरखास्तों पर वजीर आजम समेत तमाम फरीकों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि हमें कोई धमकी नहीं दे सकता, अदालत सियासी महाज़ाराई का हिस्सा नहीं बनेगी, वहां मुदाखलत करेगी जहां इंतजामिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होगी। धरनों पर पाबंदी लगाने और एहतसाब के नाम पर जमहूरियत अमल डीरेल न करने से मुतालिक वतन पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। कुछ लोग अपने सियासी मकासद के लिए मुझे और मेरे खानदान को निशाना बना रहे हैं। इसके बावजूद मैं एक मरतबा फिर खुद को अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। वजीर आजम नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का खुले दिल से खैर मकदम का ऐलान। कहा कानून की हुक्मरानी और मुकम्मल शफाफियत पर यकीन रखते हैं। हुकूमत की नेकनियती पर मबनी तमाम कोशिशें सबूताश की गईं। पैनमा पेपर्स की शफाफ तहकीकात में रुकावटें डाली गईं। अवामी अदालत मुसलसल हमारे हक में फैसले सुना रही है। बेहतर होगा अदालत के फैसले का भी इंतजार किया जाए। नवाज शरीफ का इमरान खान को मशवरा। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से खुश लेकिन धरने से पीछे हटने को तैयार नहीं। कहा केस शुरू होने से एहतजाज खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह को कानून के नीचे लाने के लिए पहला कदम उठाया है। इमरान खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसलाबाद बार से खिताब में कहा पैनमा लीक्स इल्जाम नहीं सबूत का नाम है। वजीर आजम ना सफाई पेश करते हैं और ना इस्तीफा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के बाद मीडिया से क्या बात करनी है, इमरान खान के साथियों से मशवरे। इस्लामाबाद धरने से मुतालिक इमरान खान ने पूछा वो कहेंगे अब आप क्या करेंगे, तो हम कहेंगे वो अलहदा है, वो तो सारे एक सिस्टम के खिलाफ हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले एहतजाज हमारा कानूनी और आईनी हक है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान और उनके दरबारी और राग अलापने वाले इंसाफ नहीं चाहते। अदालती कार्रवाई के बाद अब इस्लामाबाद को घेरने का क्या जवाब है। इमरान खान खतरनाक कदम उठा रहे हैं। दानियाल अजीज बोले इमरान खान को सियासत के लिए लाशें चाहिए, वो सियासत के बजाय दहशतगर्दी का एजेंडा फैला रहे हैं। दुकान दे पैसे खा गए, दस से जानू कितने किते वो इम्तियाज हैदरी कौन है जिसकी कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। ये अहमद इसका काम है गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, एक्सपोज करें। ये इतना बेशरम और बेगैरत आदमी है कि जंग के अंदर भी कभी अस्पतालों को कोई अटैक नहीं करता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान से एक बार फिर शौकत खानम अस्पताल के चंदे का हिसाब देने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ हुकूमत में है, तहकीकात करा लें। अस्पताल पर तो जंग में भी हमला नहीं किया जाता, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इसे भी ना छोड़ा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जवाब। तहरीक इंसाफ अकेले एहतजाज करके क्या साबित करना चाहती है? क्या कामयाबी की सूरत में किसी कुर्सी और इनाम की यकीन दहानी कराई गई है? पीपल्स पार्टी के मौला बख्श आंडियो का सवाल। एआरपी के जाहिद खान ने कहा कि अदालत में मामला आने के बाद अब एहतजाज का कोई जवाब नहीं। अदालत को इख्तियार है कि वो पीटीआई को कहे कि मामला हमारे पास है, आप अपना एहतजाज खत्म करें। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का मौक़िफ़। बारह मई 2007 में इस किसी ने किलिंग की तो हम चौराहे पे लटकाएंगे।
12 मई के कातिलों को चौकों पर टांगूंगा मैं। मजे की बात है कि 12 मई करने वाला वही आदमी है। सानहा 12 मई की मंसूबाबंदी गवर्नर हाउस में हुई, मुजरिमों को चौराहों पर लटकाने की बात करने वाला खुद जिम्मेदार है। सानहा बल्दिया टाउन की तफ्तीश हुई तो उसके सिरे भी गवर्नर हाउस से मिलेंगे। मुस्तफा कमाल की तोपों का रुख एक बार फिर गवर्नर सिंध की तरफ। कहा इशरत उल इबाद आर्मी चीफ और DGISI के नामों के पीछे छुपना चाहते हैं, हम छुपने नहीं देंगे। कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अरकान की यादगार शोहदा आमद। MQM पाकिस्तान के अरकान भी पहुंच गए। नारेबाजी का मुकाबला, रेंजर्स ने पहले जिना ग्राउंड का रास्ता बंद कर दिया, फिर खवातीन और बुजुर्गों को जाने की इजाजत दे दी। कारकुनों की यादगार शोहदा पर फातिहा ख्वानी। पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे किरदार को तस्लीम करती है। तमाम मुल्क हमारे तजुर्बे से सीखना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का जनूबी वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा पाक फौज तामीर नौ मुकम्मल होने तक इलाके के लोगों से ताउन जारी रखेगी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा से मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। भारतीय इश्तियाल अंगेजी की दस्तावेज फौजी मुबस्सिर ग्रुप के हवाले कर दी गई। हमेशा बच्चों का रिएक्ट। फवाद खान की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की रिलीज मुमकिन बनाई जाए, सिक्योरिटी दी जाए। मुकेश भट्ट और फिल्मी नुमाइंदों ने मुतालबात भारतीय वजीर दाखिला के सामने रख दिए। राजनाथ की फिल्म की रिलीज के लिए तमाम रियासती वज़राए आला से बात करने की यकीन दहानी। वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने और रेंजर्स की परेड की शानदार रिवायती तकरीब। ऑस्ट्रेलियन आर्मी की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की भी शिरकत। मौसीकी की धुन पर शानदार रक्स। यूरोपीय यूनियन से अखराज के बाद बरतानिया में पुरआसाइश जायदाद की कीमतों का बुरा हाल। एक साल में ऐसी अमलाक की कीमतों में 86% तक कमी। कीमतों में सबसे ज्यादा कमी लंदन में देखी गई। सरमायाकारों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। She's been proven to be a liar on so many different ways. This is just another lie. She's guilty of a very, very serious crime. Goes around with crocodile tears about how terrible it is. Such a nasty trust fund. We've never had anything like this happen in any of our elections before. अमरीकी सदारती उम्मीदवारों का तीसरा और आखिरी मुबाहिसा भी हिलरी के नाम। ट्रंप की अनोखी मंतक, कहा नतीजा आने के बाद देखूंगा कि इलेक्शन को मानना है या नहीं। हिलरी पर एस्टैब्लिशमेंट का उम्मीदवार होने का इल्जाम। हिलरी क्लिंटन ने कहा ट्रंप अमरीकी जमहूरियत को तबाह करने पर तुले हैं। Those triple hundreds, there he goes into the offside, and that's it. Boundary to the offside. That's it! Yeah! Oh, brilliantly taken. Yaz's shot. That is the end of the test match. वेस्ट इंडीज के खिलाफ कमाल दिखाया, पहला टेस्ट अपने नाम किया। पाकिस्तानी शाहीन सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए पुराज़्म। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से अबू धाबी में खेला जाएगा। 9.58, smashing the world record. Unbelievable. और अपनी रफ्तार से दुनिया पर धाक बिठाने वाले दुनिया के तेज तरीन इंसान यूसेन बोल्ट की जिंदगी अब बड़े पर्दे पर पेश की जाएगी।
आई एम बोल्ट का ट्रेलर जारी, फिल्म अगले माह रिलीज की जाएगी।